किसी भी शहर, कस्बे या मोहल्ले के नाम के पीछे उसके बसने की कहानी होती है। एक इतिहास होता है जो उस जगह की जड़ों की ओर ले जाता है। हम और आप इन नामों को सुनते सुनते इतने आदी हो जाते हैं कि कभी ठहर कर उन नामों के पीछे की कहानी नहीं समझ पाते। पटना के मोहल्लों और प्रखंडों के नामकरण की भी अपनी कहानी है। हर नाम एक इतिहास समेटे हुए है। आइए जानते हैं पटना के इलाकों के नाम का इतिहास। पाटलिपुत्रा हो गया पटना। नाम की बात है तो पहला नंबर आता है पटना का। आज का पटना कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि पटना जब गांव था, यहाँ बहुत सारे पाटली वृक्ष थे। इन पाटली वृक्षों के कारण ही इसका नाम पहले तो पाटली ग्राम और नगर बनने के बाद पाटलिपुत्र हुआ। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते और सूबेदार मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर सन 1704 ईस्वी में शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया। अजीमाबाद के बाद इस शहर को वर्तमान नाम पटना मिला। जानकारों के अनुसार पटना शब्द पतन से बना है। गंगा के बड़े और चौड़े घाटों के कारण यहाँ बड़े बड़े जहाजों से माल की ढुलाई होती। पतन से यह शब्द अपभ्रंश होकर पटना हो गया। हुई पहली बोरिंग तो बन गई बोरिंग रोड। पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड से आप सब रूबरू होंगे, मगर कभी आपने सोचा कि इसका नाम बोरिंग रोड क्यों पड़ा? दरअसल पटना की सबसे पहली बोरिंग इसी इलाके में हुई थी। एएन कॉलेज के आगे बोरिंग रोड में हुई बोरिंग के नाम इसका नाम बोरिंग रोड पड़ गया। बगीचों के नाम से बना गुलजार बाग और गर्दनी बाग। गुलजार बाग और गर्दनी बाग का नाम यहाँ मौजूद बगीचों के कारण पड़ा। ये दोनों ही इलाके बाग के लिए मशहूर थे। इसके अलावा गर्दनी बाग नाम के पीछे एक और कहानी भी है। यह इलाका आदिवासी लोगों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ गर्दनिया नामक आदिवासी रहते थे जो यात्रियों को लूटकर उनका गला काट देते थे। छज्जू माली के नाम पर पड़ा छज्जू बाग। गांधी मैदान के पश्चिम दक्षिण स्थित छज्जू बाग मोहल्ले का नाम छज्जू माली के नाम पर पड़ा, जो विशाल बाग बगीचे का देखभाल किया करता था। इस बगीचे के प्रमुख आम अलीवर्दी और सिराजुद्दौला को भेजा जाता था। इस मोहल्ले में छज्जू शाह का मकबरा आज भी है। ऐसे पड़ा मोहल्ले का नाम। माल सलामी। पटना स्थित चंगुरीकर कार्यालय या कारवा सराय के नाम पर जगह का नाम माल सलामी पड़ा। सलामी या टैक्स के रूप में व्यापारियों की अपने माल के बदले एक निश्चित रकम देना पड़ता था। नगला मोहल्ला। माल सलामी मोहल्ला के दक्षिण नगला या नगड़ा मोहल्ला नगरम से बना है। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम यहाँ 4 दीवारी वाला नगर बसाया था। बड़ी एवं छोटी पहाड़ी। पटना सिटी के दक्षिण पूर्व स्थित बड़ी और छोटी पहाड़ी का नामकरण अशोक मौर्य ने करवाया था। बौद्ध स्तूपों के कारण इनका नाम बड़ी एवं छोटी पहाड़ी पड़ा। मखनिया कुआं। पटना अस्पताल के पास एक मोड़ पर कुआं हुआ करता था, जहां पर एक व्यक्ति प्रतिदिन आकर मक्खन बेचा करता था। आने वाले दिनों इस जगह का नाम मखनिया कुआं कर दिया गया। त्रिपोलिया। पटना सिटी स्थित त्रिपोलिया जहां 3 पोल या 3 प्रकार के फाटक हुआ करते थे। मुगल काल में एक ऐसा बाजार था जिसमें आने जाने के लिए 3 बड़े द्वार या रास्ते थे। वही त्रिपोलिया अस्पताल के पास मुगल काल में चिड़िया मारने वाले लोग रहा करते थे, जिस कारण मोहल्ले का नाम मीर शिकार टोह पड़ा। लोहानीपुर। लोहानीपुर मोहल्ले को आज से पूर्व नुहानीपुर कहते थे। इस मोहल्ले में बिहार के दीवान नवाब मीर कासिम का जन्म हुआ था। खजांची रोड। पटना कॉलेज और खुदा बख्श लाइब्रेरी के बीच उत्तर की ओर जाने वाली सड़क खजांची रोड से जानी जाती है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रथम चरण में सरकार को ब्याज पर कर देने वाले धनी व्यक्ति यहाँ रहा करते थे, जिन्हें खजांची बाबू भी कहा जाता था। इन्हीं लोगों के कारण इस मोहल्ले का नाम खजांची रोड पड़ा। भिखना पहाड़ी। पटना कॉलेज के दक्षिण निचली सड़क पर स्थित भिखना पहाड़ी बौद्ध भिक्षुओं का गढ़ हुआ करता था। मौर्य काल में यहाँ बौद्ध मठ था, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके अलावा भिखना कुआं देवी और भिखना कुंवर नाम एक संत रहा करते थे, जिसके बाद इस मोहल्ले का नाम भिखना पहाड़ी रख दिया गया। रमना रोड। बौद्ध भिक्षु हरे भरे बाग में टहला करते थे, जिसे रमन के लिए जाना जाता था। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने मनी रसुल्ला नामक नवाब को दिया, जो शाह आलम द्वितीय से दीवानी प्राप्त कर चुके थे। पीर बहोर मोहल्ला।
मोहल्ले का नाम संत दाता पीर बहोर के नाम पर पड़ा, जिनका मजार आज भी दाता मार्केट से सटे हुए है। दाता पीर बहोर शाह अरजान के समकालीन थे। बादशाहीगंज मोहल्ला पटना साइंस कॉलेज का इलाका जो बादशाहीगंज के नाम से मशहूर हुआ। इस क्षेत्र में औरंगजेब का पोता फरूख सियर आया था। इसे खुश करने के लिए मोहल्ले का नाम बादशाहीगंज रखा गया। बाद में इस मोहल्ले में ठठेरों की बस्ती विकसित हुई, जिससे ठठेरी बाजार कहा जाने लगा। मछुआ टोली आर्य कुमार रोड से सटे मछुआरों की बस्ती वाला मोहल्ला मछुआ टोली के नाम से विख्यात हुआ। इस मोहल्ले के लोग गंगा नदी और दरियापुर गोला से बरसात के मौसम में मछली पकड़कर लाकर बेचा करते थे। मुरादपुर जहांगीर कालीन बिहार के गवर्नर मिर्जा रुस्तम सफवी के पुत्र मिर्जा मुराद 17वीं शताब्दी में एक इज्जतदार व्यक्ति हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर मोहल्ले का नाम मुरादपुर पड़ा। यह मोहल्ला पटना सिटी के एसडीओ कोर्ट के पास स्थित है। कंकड़बाग पटना के दक्षिण एरिया में स्थित शहर का विशाल मोहल्ला कंकड़बाग बना है। कंकड़बाग का इलाका बादशाह अकबर द्वारा ईरान के शाह तहमरूफ के पुत्र को जागीर के रूप में प्रदान किया गया था। लाल बालू, मिट्टी, कंकड़ और झाड़ियों के कारण इस इलाके का नाम कंकड़बाग से मशहूर हो गया। लंगर टोली मछुआ टोली से सटे मोहल्ले जहां बरसात के दिनों में पानी लग जाता था, जिसके कारण लंगर वाले नाव चला करते थे, जिसके कारण इस मोहल्ले का नाम लंगर टोली रखा गया। फ्रेजर रोड गांधी मैदान से पटना रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क फ्रेजर रोड का नाम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर AHL फ्रेजर के नाम पर साल 1906 में इस रोड का नाम फ्रेजर रोड रखा गया। दरियापुर अफगानों के शासनकाल में बिहार का तत्कालीन गवर्नर दरिया खान नुहानो के नाम पर मोहल्ले का नाम दरियापुर पड़ा।